कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर चलती है। मन जो कभी हमें सपनों की ऊंचाइयों तक ले जाता है तो कभी डर और चिंता के अंधेरे में धकेल देता है। अगर ये मन हमारे नियंत्रण में हो तो असंभव भी संभव बन सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी प्राचीन बौद्ध कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपको सिखाएगी मन को शांत कैसे करें और फोकस को अटूट कैसे बनाएं। पहाड़ों के बीच बसा एक शांत वन था जहां सुबह की हवा भी ध्यान करती हुई प्रतीत होती थी। उस वन के बीच एक प्राचीन मठ था जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन का ज्ञान देते थे। उस मठ में अनेक शिष्य थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य सबसे ज्यादा परेशान रहता था। उसका नाम आनंद था। आनंद बुद्ध के सबसे करीब रहने वाला शिष्य था, फिर भी उसका मन हमेशा भटकता रहता था। जब बाकी शिष्य ध्यान में बैठते तो उनके चेहरे पर शांति झलकती, लेकिन आनंद के चेहरे पर हमेशा बेचैनी दिखती थी। वो ध्यान में बैठता, लेकिन उसका मन कभी बचपन की यादों में चला जाता, कभी भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता, तो कभी किसी छोटी सी बात पर गुस्से और पछतावे में डूब जाता। एक दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल के पेड़ों से छनकर मठ में आ रही थीं, आनंद ध्यान में बैठा था, लेकिन उसका मन फिर से भटक रहा था। वो बार बार आंखें खोल देता और परेशान होकर गहरी सांस लेता। अंत में वो उठकर सीधे बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध उस समय एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर वही स्थिर शांति थी जैसे समुद्र की गहराई में होती है। आनंद उनके सामने बैठ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मैं बहुत प्रयास करता हूं, लेकिन मेरा मन मेरे वश में नहीं आता। मैं ध्यान करता हूं, लेकिन मेरा ध्यान टूट जाता है। मैं अपने विचारों को रोक नहीं पाता। मुझे लगता है कि मैं कभी भी शांति नहीं पा सकूंगा। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही गहरा ज्ञान भी था। उन्होंने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोले, आनंद, मेरे साथ चलो। बुद्ध आनंद को लेकर मठ से बाहर जंगल की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक छोटी नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी साफ था, लेकिन उसमें हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं। बुद्ध ने आनंद से कहा, इस नदी के पानी को ध्यान से देखो। आनंद पानी को देखने लगा। कुछ देर बाद बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? आनंद ने कहा, मुझे पानी में लहरें दिखाई दे रही हैं और नीचे की मिट्टी साफ नहीं दिख रही। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और उसे पानी में डालकर हिलाने लगे। अब पानी और ज्यादा गंदा हो गया। मिट्टी ऊपर आ गई और पानी पूरी तरह धुंधला हो गया। बुद्ध ने पूछा, अब क्या दिखाई दे रहा है? आनंद ने कहा, अब तो कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। बुद्ध ने लकड़ी निकाल ली और बोले, अब इस पानी को शांत होने दो। दोनों वहीं बैठ गए। कुछ समय बीत गया। धीरे धीरे पानी शांत होने लगा। मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ दिखने लगा। बुद्ध ने आनंद की ओर देखकर कहा, आनंद, ये नदी तुम्हारे मन की तरह है। जब तुम अपने विचारों से लड़ते हो, उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हो, तो मन और ज्यादा अशांत हो जाता है। लेकिन जब तुम उसे शांत होने का समय देते हो, तब विचार खुद नीचे बैठ जाते हैं। आनंद ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में पहली बार आशा की चमक दिखाई दी। बुद्ध बोले, मन को कंट्रोल करना मतलब उसे दबाना नहीं होता। मन को समझना और उसे स्वीकार करना ही असली नियंत्रण है। आनंद ने पूछा, लेकिन भगवान, जब ध्यान करते समय बुरे विचार आते हैं तब मैं क्या करूं? बुद्ध ने पास उड़ते हुए एक तितली की ओर इशारा किया। वो तितली कुछ देर एक फूल पर बैठी, फिर दूसरे फूल पर उड़ गई। बुद्ध बोले, क्या तुम उस तितली को पकड़ सकते हो? आनंद ने कहा, अगर मैं दौड़कर पकड़ने की कोशिश करूं तो शायद नहीं पकड़ पाऊंगा। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर तुम शांत बैठ जाओ तो संभव है कि तितली खुद आकर तुम्हारे पास बैठ जाए। विचार भी तितली की तरह होते हैं। जितना तुम उन्हें पकड़ने या भगाने की कोशिश करते हो, वे उतना ही भागते हैं। लेकिन जब तुम शांत होकर सिर्फ उन्हें देखते हो, वे धीरे धीरे खुद ही चले जाते हैं। आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य आज खुल रहा था। बुद्ध ने उसे नदी के किनारे बैठाकर ध्यान करने को कहा। आनंद बैठ गया। उसने आंखें बंद की। उसके मन में फिर विचार आने लगे। उसे अपने घर की याद आई, फिर किसी पुराने झगड़े की याद आई, फिर भविष्य की चिंता आई। पहले की तरह वो घबराया नहीं। उसने सिर्फ उन विचारों को देखा जैसे कोई आसमान में उड़ते बादलों को देखता है। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है।
उसके विचार पहले जितने तेज नहीं रहे। उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। कुछ समय बाद जब उसने आंखें खोली तो उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची शांति दिखाई दे रही थी। बुद्ध ने उसे देखकर कहा, जब मन शांत होता है तभी फोकस पैदा होता है। फोकस कोई जबरदस्ती नहीं होता, वो शांति का परिणाम होता है। दिन बीतते गए। आनंद रोज नदी के किनारे जाकर ध्यान करने लगा। कभी उसका मन फिर भटक जाता, कभी उसे गुस्सा आता, कभी वो दुखी हो जाता। लेकिन अब वो अपने मन से लड़ता नहीं था, वो सिर्फ उसे देखता था। धीरे धीरे उसके अंदर गहरी स्थिरता आ गई। अब जब वो ध्यान में बैठता तो उसका मन पहले की तरह भागता नहीं था, वो घंटों तक शांत बैठ सकता था। एक दिन मठ में एक नया शिष्य आया। वो भी बहुत परेशान था। वो बार बार कह रहा था कि उसका मन बहुत भटकता है और वो ध्यान नहीं कर पाता। आनंद उसे देखकर मुस्कुराया। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। वो उस नए शिष्य को नदी के किनारे ले गया। उसने उसे वही नदी दिखाई और कहा, तुम्हारा मन इस नदी की तरह है। जितना तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे वो उतना ही गंदा होगा, लेकिन जब तुम उसे शांत होने दोगे तब वो खुद साफ हो जाएगा। नया शिष्य उसकी बात सुनकर रो पड़ा। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पीड़ा को समझ लिया है। दूर खड़े बुद्ध ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष था। उन्हें पता था कि आनंद अब सिर्फ शिष्य नहीं रहा, बल्कि वो ज्ञान का माध्यम बन चुका है। उस दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरे रंग से भर गया था, आनंद बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में बैठ गया। उसने भावुक होकर कहा, भगवान, पहले मैं अपने मन से डरता था। मुझे लगता था कि मेरा मन मेरा दुश्मन है, लेकिन आज मुझे समझ आया कि मेरा मन मेरा शिक्षक है। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जो अपने मन को समझ लेता है वो पूरी दुनिया को समझ लेता है। जो अपने विचारों को देख सकता है वो जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। आनंद की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो दुख के आंसू नहीं थे, वो कृतज्ञता और शांति के आंसू थे। उस रात आनंद जब ध्यान में बैठा तो उसे पहली बार लगा कि उसके अंदर एक गहरी रोशनी जल रही है। अब उसका मन उसे खींचकर इधर उधर नहीं ले जा रहा था, वो खुद अपने मन को देख पा रहा था। जंगल की हवा शांत थी, नदी का पानी स्थिर था और आनंद का मन भी उसी नदी की तरह शांत और स्वच्छ हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि फोकस कोई ताकत नहीं, बल्कि एक अवस्था है जो तब आती है जब इंसान अपने मन से लड़ना छोड़ देता है और उसे समझना शुरू कर देता है। नदी के किनारे बैठकर ध्यान करने के बाद आनंद के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा था, लेकिन उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। मन को समझना आसान नहीं होता। जैसे शांत दिखने वाले समुद्र के अंदर भी गहरी लहरें चलती रहती हैं, वैसे ही आनंद के भीतर भी कई अनदेखे तूफान छिपे हुए थे। कुछ दिनों तक आनंद का ध्यान बहुत अच्छा चलता रहा। वो घंटों तक बिना हिले डुले बैठ सकता था। बाकी शिष्य भी उसे देखकर आश्चर्य करने लगे थे। लेकिन एक दिन सुबह जब वो ध्यान में बैठा, अचानक उसके मन में पुराने दुख जागने लगे। उसे अपने बचपन की याद आने लगी। उसे याद आया जब उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे। वो दर्द जो उसने सालों तक दबा कर रखा था, अचानक उसके सामने खड़ा हो गया। उसका मन बेचैन हो गया, उसका ध्यान टूट गया, उसका शरीर कांपने लगा। वो घबरा कर उठ गया और तेज कदमों से बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध उस समय मठ के आंगन में बैठे हुए कुछ पक्षियों को दाना खिला रहे थे। आनंद उनके सामने बैठ गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वो बोला, भगवान, मैंने सोचा था कि मेरा मन अब शांत हो गया है, लेकिन आज अचानक मेरे अंदर इतना दर्द उठ गया कि मैं ध्यान नहीं कर पाया। क्या मेरा सारा प्रयास व्यर्थ हो गया? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद, क्या तुमने कभी कमल के फूल को देखा है? आनंद ने सिर हिलाकर कहा, हाँ भगवान, वो बहुत सुंदर होता है। बुद्ध बोले, कमल सबसे गंदे कीचड़ में जन्म लेता है, लेकिन वो उसी कीचड़ से ऊपर उठकर सबसे पवित्र फूल बन जाता है। अगर कीचड़ ना हो तो कमल भी नहीं होगा। उसी तरह तुम्हारे अंदर जो दर्द और यादें हैं, वही तुम्हें मजबूत और जागरूक बना सकती हैं। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, मन को कंट्रोल करना मतलब अपने दर्द को दबाना नहीं होता। मन को कंट्रोल करना मतलब अपने दर्द को स्वीकार करना होता है। आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमे स्वर में पूछा, लेकिन भगवान, जब दर्द बहुत गहरा हो तब इंसान क्या करे?
बुद्ध ने पास रखे मिट्टी के एक पुराने घड़े की ओर इशारा किया। वो घड़ा थोड़ा टूटा हुआ था और उसमें दरारें थीं। बुद्ध बोले, इस घड़े को देखो, इसमें दरारें हैं, लेकिन फिर भी ये पानी रख सकता है। अगर इसे फेंक दिया जाए तो ये किसी काम का नहीं रहेगा, लेकिन अगर इसे स्वीकार कर लिया जाए तो ये अपनी सीमाओं के साथ भी उपयोगी हो सकता है। इंसान भी ऐसा ही होता है। उसकी कमियां और उसके दर्द उसे कमजोर नहीं बनाते, बल्कि उसे इंसान बनाते हैं। आनंद धीरे धीरे समझने लगा था। बुद्ध ने उसे जंगल के अंदर एक शांत जगह पर ले जाने को कहा। वे दोनों चलते हुए एक पुराने मंदिर के खंडहर तक पहुंचे। वहां चारों ओर टूटे पत्थर पड़े थे, लेकिन उस जगह में अजीब सी शांति थी। बुद्ध ने आनंद से कहा, यह मंदिर कभी बहुत भव्य था, लोग यहां पूजा करने आते थे। समय के साथ ये टूट गया, लेकिन क्या इसकी पवित्रता खत्म हो गई? आनंद ने चारों ओर देखा। वहां पक्षी चहचहा रहे थे, हवा धीमे धीमे बह रही थी। उसने कहा, नहीं भगवान, यहां अभी भी शांति है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इंसान का मन भी ऐसा ही मंदिर है। कभी कभी वो टूट जाता है, लेकिन उसकी पवित्रता कभी खत्म नहीं होती। जब इंसान अपने टूटे हिस्सों को स्वीकार कर लेता है, तभी वो सच्ची शांति पा सकता है। आनंद ने वहीं बैठकर ध्यान करना शुरू किया। इस बार उसने अपने दर्द को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने अपने बचपन की यादों को आने दिया। उसने अपने अंदर छिपे गुस्से और अकेलेपन को महसूस किया। शुरू में उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी सांसें भारी हो गईं, लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा कि उसके अंदर का बोझ हल्का हो रहा था, जैसे वो वर्षों से किसी भारी पत्थर को उठाए हुए था और अब धीरे धीरे उसे नीचे रख रहा था। समय बीतता गया, सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। जब आनंद ने आंखें खोली तो उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। वो पहली बार अपने दर्द से भागा नहीं था, उसने उसे गले लगा लिया था। बुद्ध उसे ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने कहा, आनंद, जब इंसान अपने डर और दर्द से भागता है तब वो कमजोर बनता है, लेकिन जब वो उनका सामना करता है तब वो अजेय बन जाता है। उस दिन के बाद आनंद का ध्यान और गहरा हो गया। अब वो सिर्फ शांत बैठना ही नहीं सीख रहा था, बल्कि वो अपने हर भाव को समझना सीख रहा था। कुछ हफ्तों बाद मठ में एक बड़ी परीक्षा आई। पास के गांव में भयंकर सूखा पड़ गया था। गांव के लोग परेशान थे। वे मठ में मदद मांगने आए। बुद्ध ने अपने शिष्यों को गांव वालों की सहायता करने के लिए भेजा। आनंद भी उनके साथ गया। गांव पहुंचकर उसने देखा कि लोग भूख और प्यास से परेशान थे। बच्चे रो रहे थे, बूढ़े लोग निराश बैठे थे। पहले का आनंद शायद इस दृश्य को देखकर टूट जाता, उसका मन डर और दुख से भर जाता। लेकिन अब उसने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। उसने गांव वालों को पानी बांटने में मदद की, उसने बच्चों को खाना खिलाया, उसने बीमार लोगों की सेवा की। काम करते समय उसने महसूस किया कि उसका मन पूरी तरह वर्तमान में था। वो किसी डर या चिंता में नहीं उलझा था। वो सिर्फ वही कर रहा था जो उस समय जरूरी था। शाम को जब वो मठ वापस लौटा तो उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन साथ ही संतोष भी था। वो बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, आज मैंने महसूस किया कि जब मन शांत होता है तब इंसान किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है। मुझे लगा जैसे मेरा फोकस अपने आप बढ़ गया है। बुद्ध ने कहा, फोकस तब पैदा होता है जब इंसान अपने अंदर के शोर को शांत कर देता है। जब अंदर शांति होती है तभी बाहर की दुनिया स्पष्ट दिखाई देती है। आनंद उस रात मठ की छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। सितारे चमक रहे थे, हवा धीमे धीमे बह रही थी। उसने महसूस किया कि उसका मन अब पहले जैसा नहीं रहा। वो हर विचार के पीछे भागता नहीं था, वो हर भावना से डरता नहीं था। उसे महसूस हुआ कि उसका मन अब उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका साथी बन चुका है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि जीवन हमेशा इंसान को उस जगह पर परखता है जहां वो सबसे ज्यादा मजबूत बनने की कोशिश करता है। रात गहरी हो चुकी थी। मठ की छत पर बैठा आनंद सितारों को देख रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और जंगल की निस्तब्धता उसके भीतर उतर रही थी। उसे लग रहा था कि उसने अपने मन को समझना शुरू कर दिया है, लेकिन उसके अंदर कहीं एक हल्का सा डर अभी भी छिपा हुआ था। डर इस बात का कि कहीं वो फिर से पुराने भटकाव में न लौट जाए। अगली सुबह मठ में एक अजीब हलचल थी। दूर के एक नगर से एक धनी व्यापारी अपने परिवार के साथ बुद्ध से मिलने आया था।
वो बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर घमंड भी था और डर भी। उसने आते ही बुद्ध के सामने सिर झुका दिया और बोला कि उसका जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। व्यापारी ने कहा कि उसके पास अपार धन है, लेकिन उसे चैन नहीं मिलता। रात भर उसे नींद नहीं आती। उसका मन हर समय किसी अनहोनी के डर में डूबा रहता है। उसने कई विद्वानों और साधुओं से सलाह ली, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। वो उम्मीद लेकर बुद्ध के पास आया था। बुद्ध ने उसे शांत नजरों से देखा और कुछ देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने आनंद की ओर देखा और कहा कि आज व्यापारी को समझाने का कार्य आनंद करेगा। आनंद ये सुनकर चौंक गया। उसने कभी किसी को शिक्षा नहीं दी थी। उसके अंदर घबराहट उठने लगी। उसे लगा कि वो इस योग्य नहीं है। उसके मन में तुरंत विचारों का तूफान उठ गया। अगर वो कुछ गलत कह देगा तो? अगर व्यापारी उसकी बात नहीं मानेगा तो? अगर वो बुद्ध की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया तो? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसी क्षण उसे नदी के किनारे की वो शिक्षा याद आई। उसने गहरी सांस ली और अपने मन के डर को सिर्फ देखने लगा। धीरे धीरे उसका भय शांत होने लगा। वो व्यापारी को लेकर जंगल के रास्ते चल पड़ा। दोनों कुछ दूर तक चुपचाप चलते रहे। रास्ते में पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ हिल रही थीं और सूरज की किरणें जमीन पर पड़कर सुंदर आकृतियां बना रही थीं। थोड़ी देर बाद वे एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। कुआं बहुत गहरा था और उसमें पानी बिल्कुल स्थिर दिखाई दे रहा था। आनंद ने व्यापारी से कहा कि वो कुएं में झांककर अपना चेहरा देखे। व्यापारी कुएं में झांकने लगा। उसने कहा कि उसे अपना चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। तभी आनंद ने पास पड़ी एक छोटी सी पत्थर उठाई और कुएं में फेंक दी। पानी में लहरें उठ गईं और व्यापारी का चेहरा टूटे हुए चित्र की तरह दिखने लगा। आनंद ने व्यापारी से पूछा कि अब उसे क्या दिखाई दे रहा है। व्यापारी ने कहा कि उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा, सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा है। आनंद ने धीरे से कहा कि मन भी इसी कुएं की तरह होता है। जब मन शांत होता है तब इंसान खुद को और दुनिया को साफ देख सकता है, लेकिन जब मन में डर, लालच और चिंता की लहरें उठती हैं, तब सब कुछ धुंधला हो जाता है। व्यापारी गहरी सोच में डूब गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि उसका मन हमेशा डर से भरा रहता है। उसे हर समय लगता है कि उसका धन खो जाएगा, उसका परिवार उससे दूर हो जाएगा और उसका सम्मान खत्म हो जाएगा। आनंद कुछ देर चुप रहा। उसने अपने भीतर उठ रहे विचारों को महसूस किया। उसे अपने पुराने डर याद आ गए, लेकिन अब वो उनसे भाग नहीं रहा था। उसने शांत स्वर में कहा कि जो चीजें इंसान के पास होती हैं, वे कभी स्थायी नहीं होती। उन्हें बचाने की चिंता ही इंसान की शांति छीन लेती है। व्यापारी जमीन पर बैठ गया। उसने पहली बार अपने भीतर की बेचैनी को स्वीकार किया। वो रोने लगा। उसकी आवाज में वर्षों का दबा हुआ दर्द था। आनंद उसके पास बैठ गया। उसने व्यापारी को रोने से नहीं रोका। उसने उसे अपने दर्द को महसूस करने दिया। कुछ समय बाद व्यापारी की सांसें सामान्य होने लगीं। उसका चेहरा हल्का दिखाई देने लगा। दोनों वापस मठ लौट आए। व्यापारी ने बुद्ध के सामने सिर झुका दिया और कहा कि उसे पहली बार समझ आया है कि उसका असली दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका अपना अशांत मन है। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व और करुणा दोनों थे। उन्होंने कहा कि जब इंसान अपने मन को समझ लेता है, तब वो दूसरों के मन को भी समझने लगता है। दिन बीतते गए। आनंद अब पहले से कहीं ज्यादा स्थिर हो चुका था, लेकिन जीवन की परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। एक दिन मठ में खबर आई कि पास के जंगल में एक भयानक डाकू रहने लगा है। वो यात्रियों को लूटता और उन्हें डराता था। लोग उस रास्ते से गुजरने से डरने लगे थे। बुद्ध ने ये खबर सुनी और शांत स्वर में कहा कि वो डाकू भी एक पीड़ित मन का परिणाम है। उन्होंने निर्णय लिया कि किसी शिष्य को वहां जाकर उस डाकू से मिलना चाहिए। सभी शिष्य डर गए। कोई भी उस डाकू के पास जाने के लिए तैयार नहीं था। तभी बुद्ध ने आनंद की ओर देखा। आनंद का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसके भीतर डर की लहर उठी। उसे लगा कि वो शायद वापस नहीं आएगा। उसके मन में अनेक डरावने चित्र उभरने लगे, लेकिन उसी क्षण उसे अपने मन को देखने की कला याद आई। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने डर को महसूस किया। धीरे धीरे उसका डर शांत होने लगा। उसने बुद्ध के सामने सिर झुकाकर कहा कि वो उस डाकू से मिलने जाएगा। अगली सुबह आनंद
अकेले जंगल के उस रास्ते पर चल पड़ा। जंगल घना था, चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। हर झाड़ी और हर पेड़ के पीछे उसे खतरे का आभास हो रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो अपने कदमों को रोक नहीं रहा था। अचानक सामने से एक तेज आवाज आई। एक आदमी तलवार लेकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में क्रोध और हिंसा थी। उसने चिल्लाकर पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्यों आया है। आनंद ने उसे शांत नजरों से देखा। उसने बिना डर के कहा कि वो उससे मिलने आया है, उसे समझने आया है। डाकू ये सुनकर हंसने लगा। उसने तलवार को और ऊंचा उठाया और कहा कि उसने आज तक किसी को समझने के लिए नहीं देखा, लोग सिर्फ उससे डरते हैं। आनंद के भीतर एक पल के लिए भय फिर से जागा, लेकिन उसने अपने मन को देखा और उसे शांत होने दिया। उसने धीरे से कहा कि डर और हिंसा हमेशा किसी गहरे दर्द से जन्म लेते हैं। डाकू कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में हल्की कंपन दिखाई दी। जंगल की हवा अचानक भारी लगने लगी। आनंद को महसूस हुआ कि ये क्षण उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि अब उसे सिर्फ अपने मन को नहीं बल्कि किसी और के टूटे हुए मन को भी शांत करना था। जंगल की हवा भारी हो चुकी थी। पेड़ों की शाखाएं हल्के हल्के हिल रही थीं, जैसे वे भी उस क्षण की गंभीरता को महसूस कर रही हों। सामने खड़ा डाकू तलवार पकड़े हुए था। उसकी आंखों में क्रोध की आग जल रही थी, लेकिन उस आग के पीछे कहीं गहरा दर्द भी छिपा हुआ था, जिसे शायद उसने खुद भी कभी समझने की कोशिश नहीं की थी। आनंद शांत खड़ा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने अपने मन में उठ रही हर भावना को महसूस किया। उसे पता था कि अगर वो डर में बह गया तो ये क्षण हमेशा के लिए खो जाएगा। डाकू ने जोर से चिल्लाकर पूछा कि आनंद को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? उसने कहा कि जो भी इस जंगल में आता है वो वापस नहीं जाता। उसकी आवाज में घमंड भी था और एक अजीब सी थकान भी। आनंद ने धीमे स्वर में कहा कि वो अपनी जान बचाने नहीं आया, वो सिर्फ सच्चाई देखने आया है। उसने कहा कि वो डाकू को दुश्मन नहीं मानता, वो सिर्फ एक इंसान को देख रहा है जो शायद बहुत समय से अपने ही दर्द से लड़ रहा है। डाकू ये सुनकर एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी पकड़ तलवार पर ढीली पड़ गई। उसने गुस्से से कहा कि उसे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। उसने कहा कि दुनिया ने उसे हमेशा धोखा दिया है, इसलिए उसने दुनिया को धोखा देना सीख लिया। आनंद धीरे धीरे उसके करीब गया। उसने शांत आवाज में पूछा कि क्या वो हमेशा से ऐसा था? ये सवाल सुनते ही डाकू की आंखों में एक हल्की चमक आई, जैसे किसी ने उसके भीतर छिपी यादों का दरवाजा खोल दिया हो। डाकू कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसकी आवाज भारी हो गई। उसने कहा कि वो पहले एक साधारण किसान था। उसका छोटा सा परिवार था। वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खुश था। लेकिन एक दिन कुछ सैनिक उसके गांव आए। उन्होंने उसकी जमीन छीन ली, उसका घर जला दिया और उसके परिवार को उससे छीन लिया। उसकी आवाज टूटने लगी। उसने कहा कि उस दिन उसके अंदर कुछ मर गया था। उसे लगा कि अगर वो कमजोर रहेगा तो दुनिया उसे कुचल देगी, इसलिए उसने अपने दिल को पत्थर बना लिया और हिंसा का रास्ता चुन लिया। आनंद उसकी बात सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ उस दर्द को महसूस कर रहा था जो डाकू के शब्दों में बह रहा था। कुछ देर बाद आनंद ने शांत स्वर में कहा कि दर्द इंसान को दो रास्ते देता है। एक रास्ता उसे अंधकार में ले जाता है, जहां वो खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। दूसरा रास्ता उसे प्रकाश की ओर ले जाता है, जहां वो अपने दर्द को समझकर उसे शक्ति में बदल सकता है। डाकू ने गुस्से से कहा कि प्रकाश की बातें करना आसान होता है, लेकिन जब जीवन सब कुछ छीन लेता है तब इंसान के पास अंधकार के अलावा कुछ नहीं बचता। आनंद ने जमीन पर बैठते हुए कहा कि वो सही कह रहा है। उसने कहा कि जब उसका बचपन टूटा था तब उसे भी लगा था कि उसका जीवन खत्म हो गया है। उसने कहा कि वो भी अपने मन के अंधकार में डूब चुका था, लेकिन उसने धीरे धीरे समझा कि अंधकार सिर्फ तब तक रहता है जब तक इंसान अपनी आंखें बंद रखता है। जंगल में सन्नाटा छा गया। हवा रुक सी गई थी। डाकू की आंखों में अब क्रोध कम और दर्द ज्यादा दिखाई दे रहा था। आनंद ने धीरे से कहा कि मन को कंट्रोल करना तलवार चलाने जैसा नहीं होता। मन को कंट्रोल करना दीपक जलाने जैसा होता है। जब दीपक जलता है तो अंधकार अपने आप हट जाता है। डाकू की आंखों से पहली बार आंसू गिरने लगे।
उसने अपनी तलवार जमीन पर गिरा दी। वो घुटनों के बल बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। वर्षों का दबा हुआ दर्द उसके आंसुओं के साथ बाहर निकल रहा था। आनंद उसके पास बैठ गया। उसने उसे चुप कराने की कोशिश नहीं की। उसने उसे अपने दर्द को पूरी तरह महसूस करने दिया। कुछ समय बाद डाकू की सांसें सामान्य होने लगी। उसने कांपती आवाज में पूछा कि क्या उसके जैसे इंसान के लिए भी शांति संभव है। आनंद ने मुस्कुराकर कहा कि जब तक इंसान सांस ले रहा है तब तक परिवर्तन संभव है। उसने कहा कि मन कभी स्थायी रूप से अंधकार में नहीं रहता, बस उसे प्रकाश दिखाने की जरूरत होती है। डाकू ने सिर झुका लिया। उसने कहा कि वो अब इस रास्ते पर नहीं चलना चाहता। उसने कहा कि वो अपने जीवन को बदलना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। आनंद ने कहा कि दुनिया को बदलने से पहले इंसान को खुद को स्वीकार करना पड़ता है। जब इंसान अपने अंदर शांति पा लेता है, तब धीरे धीरे दुनिया भी उसे स्वीकार करने लगती है। दोनों धीरे धीरे मठ की ओर लौटने लगे। रास्ते में जंगल की हवा अब हल्की और शांत लग रही थी। पक्षियों की आवाज फिर से सुनाई देने लगी थी। जब वे मठ पहुंचे तो बाकी शिष्य और गांव के लोग आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। जिसने लोगों को डराया था वही डाकू अब सिर झुकाए खड़ा था। बुद्ध बाहर आकर खड़े हो गए। उन्होंने डाकू को शांत नजरों से देखा। डाकू उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए कहा कि वो अपने पापों के लिए क्षमा चाहता है। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा कि जो इंसान अपने अपराध को समझ लेता है वो पहले ही परिवर्तन के रास्ते पर चल पड़ा होता है। डाकू मठ में रहने लगा। उसने सेवा करना शुरू कर दिया। वो जंगल के रास्तों को सुरक्षित बनाने लगा। जहां पहले लोग डरते थे, धीरे धीरे लोग उसे स्वीकार करने लगे। आनंद ये सब देख रहा था। उसके अंदर एक गहरी शांति फैल रही थी। उसे महसूस हुआ कि जब इंसान अपने मन को जीत लेता है, तब वो दुनिया के सबसे कठिन दिल को भी बदल सकता है। लेकिन उसी रात जब वो ध्यान में बैठा, उसके मन में एक नया प्रश्न उठने लगा। क्या मन को पूरी तरह जीतना संभव है, या ये एक ऐसी यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती? रात गहरी थी। मठ के चारों ओर फैला जंगल चांदनी में नहाया हुआ था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर लंबी होकर किसी शांत कथा की तरह फैली हुई थी। मठ के भीतर सब शिष्य विश्राम कर चुके थे, लेकिन आनंद अब भी ध्यान में बैठा था। उसका शरीर स्थिर था, उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन उसके भीतर एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। उसका मन बार बार यही पूछ रहा था कि क्या मन को पूरी तरह जीतना संभव है, या ये संघर्ष जीवन भर चलता रहता है। वो जितना इस प्रश्न को समझने की कोशिश करता, उतना ही उसका मन गहराई में उतरता चला जाता। सुबह होने से पहले वो बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध उस समय मठ के पीछे बने छोटे बगीचे में टहल रहे थे। ओस की बूंदें घास पर चमक रही थीं। पक्षी धीरे धीरे अपनी आवाज में जीवन भर रहे थे। आनंद उनके पीछे जाकर शांत खड़ा हो गया। बुद्ध ने बिना पीछे देखे ही कहा कि मन में जो प्रश्न उठे हैं उन्हें दबाना मत, उन्हें समझने दो। आनंद ये सुनकर भावुक हो गया। उसने धीरे से कहा कि उसे डर लग रहा है कि कहीं वो फिर से अपने मन के जाल में ना फंस जाए। उसने कहा कि वो शांति चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि मन कभी पूरी तरह शांत नहीं होता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक छोटे दीपक को जलाया, फिर आनंद को उस दीपक के सामने बैठने को कहा। सुबह की हल्की रोशनी के बीच वो दीपक शांत लौ के साथ जल रहा था। बुद्ध ने पूछा कि क्या वो लौ पूरी तरह स्थिर है। आनंद ने ध्यान से देखा। लौ शांत थी, लेकिन हवा के हल्के स्पर्श से वो थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। बुद्ध ने कहा कि जीवन भी इसी लौ की तरह होता है। पूरी स्थिरता प्रकृति में नहीं होती, लेकिन अगर दीपक की लौ बुझती नहीं है तो वो अंधकार को दूर रखती है। मन को जीतना मतलब ये नहीं कि विचार कभी आए ही नहीं। मन को जीतना मतलब ये है कि विचार आए, लेकिन वे इंसान को बुझा न सके। आनंद ये सुनकर गहरी सोच में डूब गया। उसे लगा कि वो अब तक मन को पूरी तरह रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि असली ज्ञान उसे संतुलन में रखना था।
दिन बीतते गए। मठ का जीवन शांत लय में चल रहा था। डाकू अब सेवा में लग चुका था और धीरे धीरे उसका चेहरा भी शांत होने लगा था। गांव के लोग मठ में आने लगे थे और वहां का वातावरण पहले से अधिक करुणा और समझ से भर चुका था। एक दिन अचानक मठ में खबर आई कि पास के नगर में महामारी फैल गई है। लोग तेजी से बीमार हो रहे थे। नगर में डर और अफरा तफरी फैल चुकी थी। कई वैद्य और साधु वहां जाने से डर रहे थे। बुद्ध ने यह खबर सुनी और तुरंत कुछ शिष्यों को नगर जाने के लिए कहा। उन्होंने आनंद को भी बुलाया और शांत स्वर में कहा कि यह समय केवल ध्यान करने का नहीं, बल्कि करुणा को जीने का है। आनंद के भीतर फिर डर उठा। उसे बीमारी का भय था। उसे लगा कि अगर वो वहां गया तो शायद वो भी बीमार हो जाएगा। उसके मन में अनेक विचार दौड़ने लगे, लेकिन अब वो इन विचारों को पहचानने लगा था। उसने गहरी सांस ली। उसने अपने डर को महसूस किया, लेकिन उसे अपने निर्णय पर हावी नहीं होने दिया। उसने बुद्ध के सामने सिर झुका दिया और नगर जाने के लिए तैयार हो गया। जब आनंद नगर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसका हृदय कांप उठा। गलियों में सन्नाटा था। घरों के बाहर रोते हुए लोग बैठे थे। कई लोग बीमार होकर जमीन पर पड़े थे। हवा में डर और निराशा घुल चुकी थी। पहले क्षण में आनंद का मन डगमगा गया। उसे लगा कि वो इस पीड़ा को सह नहीं पाएगा, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल के लिए अपने भीतर झांका। उसे बुद्ध की बातें याद आईं। जब मन शांत होता है तभी इंसान दूसरों के दर्द को सह सकता है। उसने धीरे धीरे बीमार लोगों की सेवा शुरू की। वो उन्हें पानी पिलाता, उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़ता, उन्हें हिम्मत देता। कई बार उसे थकान होती, कई बार उसका मन टूटने लगता, लेकिन हर बार वो अपने भीतर लौट आता। दिन और रात बीतते गए। आनंद ने बिना रुके सेवा की। धीरे धीरे नगर के लोग भी एक दूसरे की मदद करने लगे। डर कम होने लगा और आशा की छोटी छोटी किरणें फैलने लगी। एक रात जब वो एक बीमार बच्चे के पास बैठा था, बच्चे ने उसका हाथ पकड़कर धीमे स्वर में कहा कि उसे डर लग रहा है। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चे का सिर सहलाया और कहा कि डर होना गलत नहीं है, लेकिन डर को दिल पर राज नहीं करने देना चाहिए। बच्चे ने धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं और शांत हो गया। उस क्षण आनंद को महसूस हुआ कि उसके भीतर जो शांति है वही अब दूसरों तक पहुंच रही है। कुछ दिनों बाद महामारी धीरे धीरे कम होने लगी। नगर के लोग स्वस्थ होने लगे। जब आनंद मठ वापस लौटा तो उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चमक थी। वो बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में बैठ गया। उसने भावुक होकर कहा कि अब उसे समझ आ गया है कि मन को जीतना कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। उसने कहा कि हर परिस्थिति में मन फिर से परखा जाता है और हर बार उसे फिर से समझना पड़ता है। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि यही जीवन का सत्य है। मन समुद्र की तरह है। उसकी लहरें कभी पूरी तरह रुकती नहीं, लेकिन जो इंसान तैरना सीख लेता है वो उन लहरों से डरता नहीं। उस रात आनंद फिर ध्यान में बैठा, लेकिन इस बार उसके भीतर कोई संघर्ष नहीं था। उसके भीतर गहरी स्वीकृति थी। उसे समझ आ गया था कि मन को कंट्रोल करना किसी युद्ध को जीतने जैसा नहीं, बल्कि खुद से दोस्ती करने जैसा है। मठ के बाहर जंगल शांत था। नदी का पानी चांदनी में चमक रहा था। हवा धीरे धीरे बह रही थी और आनंद का मन भी उसी प्रकृति की तरह बह रहा था, शांत, स्थिर और जागरूक। अब वो जान चुका था कि फोकस कोई जबरदस्ती नहीं, बल्कि एक ऐसी रोशनी है जो तब जलती है जब इंसान अपने मन को समझकर उसे प्रेम से स्वीकार कर लेता है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। मठ का वातावरण पहले से कहीं अधिक शांत और करुणा से भरा हुआ था। आनंद अब पहले वाला बेचैन शिष्य नहीं रहा था। उसके चेहरे पर स्थिरता थी, उसकी आंखों में गहराई थी और उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। लेकिन जीवन की धारा कभी रुकती नहीं और मन की यात्रा भी हमेशा आगे बढ़ती रहती है। एक सुबह जब सूरज की हल्की किरणें मठ के आंगन में उतर रही थीं, बुद्ध ने सभी शिष्यों को एकत्र किया। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही गंभीरता थी। सभी शिष्य ध्यान से उनकी ओर देखने लगे। बुद्ध ने कहा कि अब समय आ गया है कि शिष्य अपने अपने रास्तों पर निकलें और संसार में ज्ञान और करुणा फैलाएं।
ये सुनते ही कई शिष्यों के चेहरे पर चिंता आ गई। मठ उनके लिए घर जैसा बन चुका था। बाहर की दुनिया अनिश्चित और कठिन लग रही थी। आनंद का दिल भी तेज धड़कने लगा। उसने हमेशा बुद्ध के पास रहकर ही जीवन जिया था। उसे लगा जैसे उसकी जमीन खिसक रही हो। उसके भीतर डर की लहर उठी। अगर वो अकेला चला गया तो क्या वो अपने मन की शांति बनाए रख पाएगा? क्या वो दुनिया की कठिनाइयों का सामना कर पाएगा? उसने महसूस किया कि उसका मन फिर से भविष्य की चिंताओं में उलझने लगा है। लेकिन अब वो अपने मन को पहचानना सीख चुका था। उसने गहरी सांस ली और अपने डर को ध्यान से देखने लगा। धीरे धीरे उसका भय शांत होने लगा। कुछ देर बाद वो बुद्ध के पास गया। उसकी आंखों में भावनाएं उमड़ रही थीं। उसने धीमे स्वर में कहा कि वो उनसे दूर जाने से डर रहा है। उसने कहा कि मठ में रहते हुए उसे हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा, लेकिन बाहर की दुनिया में वो खुद को अकेला महसूस करेगा। बुद्ध ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। उन्होंने पास खड़े एक पेड़ की ओर इशारा किया। वो पेड़ बहुत विशाल था। उसकी जड़ें गहरी थीं और उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थीं। बुद्ध ने पूछा कि क्या ये पेड़ हमेशा छोटा ही रहा होगा? आनंद ने सिर हिलाकर कहा कि वो कभी एक छोटा पौधा रहा होगा। बुद्ध ने कहा कि अगर उस पौधे को हमेशा किसी के सहारे रखा जाता तो वो कभी इतना मजबूत नहीं बन पाता। उसे हवा, बारिश और धूप का सामना करना पड़ा, तभी वो इतना विशाल बन पाया। आनंद ये सुनकर चुप हो गया। उसके भीतर धीरे धीरे समझ उतरने लगी। कुछ दिनों बाद शिष्यों के जाने का समय आ गया। मठ का वातावरण भावनाओं से भरा हुआ था। कई शिष्य बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगे। आनंद भी उनके सामने झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उनमें डर कम और कृतज्ञता ज्यादा थी। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि सच्चा गुरु हमेशा बाहर नहीं, भीतर होता है। उन्होंने कहा कि जब भी उसका मन भटके वो अपने भीतर लौट आए, वहीं उसे मार्ग मिलेगा। आनंद मठ से बाहर निकल पड़ा। उसके साथ कोई शिष्य नहीं था। वो अकेला जंगल के रास्ते चल रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और हर कदम के साथ उसके भीतर नई भावनाएं उठ रही थीं। पहले दिन का सफर शांत रहा, लेकिन दूसरे दिन जब वो एक बड़े नगर में पहुंचा तो वहां की भीड़, शोर और भाग दौड़ देखकर उसका मन विचलित होने लगा। लोग जल्दी जल्दी दौड़ रहे थे। हर कोई अपने काम और चिंताओं में डूबा हुआ था। आनंद को लगा जैसे उसका मन फिर से भटकने लगा है। उसे मठ की शांति याद आने लगी। उसे लगा कि वो इस शोर में अपने फोकस को खो देगा। वो नगर के किनारे एक शांत जगह पर बैठ गया। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि शांति किसी जगह पर नहीं होती, वो इंसान के भीतर होती है। धीरे धीरे उसका मन फिर शांत होने लगा। कुछ समय बाद एक युवक उसके पास आया। उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ था। उसने आनंद से कहा कि वो कई दिनों से सो नहीं पाया है। उसका मन हर समय चिंता में डूबा रहता है। वो काम करता है लेकिन उसका ध्यान टिकता नहीं। आनंद ने उसकी ओर देखा। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। उसने युवक को अपने पास बैठाया और उसे सांसों पर ध्यान देने को कहा। उसने उसे समझाया कि जब मन बहुत भागता है तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। युवक पहले तो समझ नहीं पाया, लेकिन उसने कोशिश की। कुछ देर बाद उसकी सांसें सामान्य होने लगी। उसके चेहरे पर हल्की शांति दिखाई देने लगी। उसकी आंखों में आशा की चमक आ गई। दिन बीतते गए। आनंद जहां भी जाता लोगों को अपने मन को समझने की राह दिखाता। वो उन्हें सिखाता कि फोकस बाहर की दुनिया को जीतने से नहीं, भीतर की शांति को पाने से आता है। एक दिन वो एक पहाड़ी गांव में पहुंचा। वहां के लोग बहुत गरीब थे। वे दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं थे। उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। हर कोई दूसरे से नाराज रहता था। आनंद ने वहां कुछ दिन रहने का निर्णय लिया। उसने गांव वालों को एक साथ बैठाया और उन्हें ध्यान करना सिखाया। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उन्हें लगता था कि ध्यान करने से पेट नहीं भरता, लेकिन आनंद ने धैर्य नहीं छोड़ा। वो रोज सुबह और शाम उन्हें एकत्र करता। धीरे धीरे कुछ लोगों ने ध्यान करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद गांव का वातावरण बदलने लगा। लोगों के बीच झगड़े कम होने लगे। वे एक दूसरे की मदद करने लगे। आनंद ये सब देखकर भीतर से भावुक हो गया। उसे महसूस हुआ कि मन की शांति सिर्फ एक इंसान को नहीं
बल्कि पूरे समाज को बदल सकती है। एक रात वो पहाड़ी पर बैठा आसमान देख रहा था। सितारे पहले की तरह चमक रहे थे, हवा शांत थी। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा अभी भी चल रही है। हर नया स्थान, हर नया इंसान उसे मन के बारे में कुछ नया सिखा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। उसके भीतर एक गहरी स्थिरता थी, लेकिन उसी क्षण उसके मन में एक नई जिज्ञासा जन्म लेने लगी। क्या वो कभी उस अवस्था तक पहुंच पाएगा जहां उसका मन पूरी तरह मुक्त हो जाए, या ये यात्रा उसे जीवन भर नए अनुभवों की ओर ले जाती रहेगी? रात की निस्तब्धता पहाड़ियों के बीच फैल चुकी थी। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी और आसमान में चमकते सितारे जैसे अनंत रहस्यों की कहानी सुना रहे थे। आनंद पहाड़ी के किनारे बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके भीतर विचारों की हलचल फिर से जन्म लेने लगी थी। उसके मन में वही प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या मन कभी पूरी तरह मुक्त हो सकता है? क्या वो दिन आएगा जब उसके भीतर कोई द्वंद्व, कोई संघर्ष, कोई लहर नहीं उठेगी? उसने अपनी यात्रा के हर पल को याद करना शुरू किया। नदी किनारे की वो पहली शिक्षा, व्यापारी की बेचैनी, डाकू का दर्द, महामारी का भय और संसार में फैलती करुणा, सब कुछ उसकी स्मृतियों में जैसे जीवित हो उठा। वो धीरे धीरे ध्यान में डूब गया। इस बार उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश नहीं की। उसने अपने भीतर उठ रहे हर विचार को आने दिया। हर स्मृति, हर भावना, हर प्रश्न, वो सबको बस देखता रहा। कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर जैसे एक विशाल आकाश खुल गया है। विचार बादलों की तरह आ रहे थे और चले जा रहे थे, लेकिन आकाश स्थिर था, शांत था। उसी क्षण उसके भीतर एक गहरी समझ जन्म लेने लगी। सुबह होते ही आनंद ने निर्णय लिया कि वो बुद्ध से अंतिम बार मिलना चाहता है। उसने अपनी यात्रा फिर से शुरू की और कई दिनों तक चलने के बाद वो मठ के पास पहुंचा। मठ वैसा ही था, शांत, पवित्र और स्थिर। जब वो मठ के आंगन में पहुंचा तो कई पुराने शिष्य उसे देखकर भावुक हो गए। सबके चेहरे पर खुशी और आश्चर्य था। आनंद धीरे धीरे बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध उसी बगीचे में बैठे थे जहां कभी उन्होंने दीपक जलाकर उसे जीवन का सत्य समझाया था। आनंद उनके सामने बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में कोई बेचैनी नहीं थी। वो बोला कि उसने लंबी यात्रा की, अनेक लोगों से मिला, अनेक परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उसके मन में अब भी एक अंतिम प्रश्न बाकी है। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा कि वो प्रश्न क्या है। आनंद ने कहा कि वो जानना चाहता है कि मन की मुक्ति क्या वास्तव में संभव है या ये सिर्फ एक भ्रम है। बुद्ध कुछ देर मौन रहे। हवा पेड़ों की शाखाओं को धीरे धीरे हिला रही थी। पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण में गूंज रही थी। फिर बुद्ध उठे और आनंद को मठ के पीछे बहती नदी के किनारे ले गए। नदी का पानी तेज गति से बह रहा था। सूर्य की किरणें उस पर पड़कर चमक रही थीं। बुद्ध ने आनंद से कहा कि वो नदी को ध्यान से देखे। आनंद कुछ देर तक नदी को देखता रहा। उसने कहा कि नदी लगातार बह रही है, उसका पानी हर क्षण बदल रहा है, लेकिन नदी वही है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मन भी नदी की तरह है। उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसकी यादें सब बदलती रहती हैं। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि नदी रुक जाए तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर वो नदी के प्रवाह को स्वीकार कर ले तो वो उसकी सुंदरता को महसूस कर सकता है। आनंद की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसे महसूस हुआ कि वो अब तक मन को रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि असली मुक्ति उसे समझने में थी। बुद्ध ने धीरे से कहा कि मुक्ति का मतलब मन का खत्म हो जाना नहीं है। मुक्ति का मतलब है मन के साथ जागरूक होकर जीना। जब इंसान हर विचार को बिना डर और बिना लालच के देखता है, तब वो मन का मालिक बन जाता है। आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि उसके भीतर वर्षों से चल रहा संघर्ष अब शांत हो चुका है। उसे लगा जैसे उसके दिल पर रखा हुआ कोई भारी पत्थर हट गया हो। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया।
उसने कहा कि अब उसे समझ आ गया है कि फोकस और शांति किसी मंजिल का नाम नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि जब इंसान अपने मन को समझ लेता है तब वो हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। सुख आए या दुख, सफलता आए या असफलता, उसका मन संतुलित रहता है। उस दिन के बाद आनंद ने मठ में रुकने का निर्णय नहीं लिया। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा अभी भी जारी है। उसने बुद्ध से आशीर्वाद लिया और फिर संसार की ओर चल पड़ा। वो जहां भी जाता लोगों को अपने अनुभवों की कहानी सुनाता। वो उन्हें सिखाता कि मन को दबाने की कोशिश मत करो, उसे समझो, उसे स्वीकार करो। जब इंसान अपने मन से दोस्ती कर लेता है तब उसका फोकस अपने आप बढ़ जाता है और जीवन स्पष्ट दिखाई देने लगता है। साल बीतते गए। आनंद अब एक ज्ञानी गुरु के रूप में जाना जाने लगा, लेकिन उसके भीतर हमेशा वही विनम्रता बनी रही। वो हर सुबह ध्यान करता, हर शाम प्रकृति को देखता और हर क्षण अपने मन को समझने की कोशिश करता। एक शाम वो फिर उसी नदी के किनारे बैठा था जहां उसने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा था। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। आकाश सुनहरे रंग से भर चुका था। नदी शांत लहरों के साथ बह रही थी। आनंद ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे महसूस हुआ कि जीवन की यात्रा कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जब इंसान अपने मन को समझ लेता है तब हर रास्ता आसान हो जाता है। उसके भीतर अब कोई संघर्ष नहीं था। उसके भीतर सिर्फ स्वीकृति थी, शांति थी और एक गहरी जागरूकता थी। और उसी शांत क्षण में बहती नदी और डूबते सूरज के बीच आनंद का मन पूरी तरह वर्तमान में ठहर गया, जहां न कोई डर था न कोई लालच, सिर्फ जीवन का सच्चा अनुभव था। और वही उसकी सबसे बड़ी मुक्ति थी। याद रखिए, मन को जीत लिया तो दुनिया को जीत लिया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।